इनकी आवाज़ इतनी थी कि मुझे नहीं, पूरे मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे ना, सबने यूँ देखा था। इन्होंने बोला मोबाइल नीचे करें अपना, दिख नहीं रहा आपको एंट्री हो रही है। मतलब मैं हैरान हो गई यार, इतना जलील तो मुझे अपने माँ बाप ने नहीं किया होगा आज तक। तो मेरा आउटडोर शूट जितने होते थे वो ये करते थे, और मेरा आउटडोर शूट पे अयान जाता था साथ, और मैं अयान को ये बोलती थी कि अयान तुमने मेरे साथ शूट पे चलना है, एक फोटोग्राफर आ रहा है, मेरे शूट करने। और वो बोंगा भी ना फुल चला जाता था, उसको पता ही नहीं चला। मैं फ़ौरन बेल के पास उनके मामा के पास भागी। मामा ने पहली बार जो मुझे कही थी ना वो ये थी कि रुका, मुझे लड़का अच्छा लगा। और मेरा जो दिल था ना वो इतना बड़ा दिल हो गया। लेकिन उसके बाद मामा ने एक और बात कही कि रिश्वा मैं तो मान गई हूँ, पापा नहीं मानेंगे। ये मेरी कहानी का वापस ऐसे जा रही थी कहानी, वापस वापस आ गई, मेरा दिल वापस बैठ गया। भाई यहाँ तक पहुँचने में ना हम लोगों को पूरे 5 साल लगे, और बहुत रोना धोना, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत फैमिली के कराए। तो इन्होंने ना मुझे लिख कर नहीं भेजा था, मुझे एक स्ट्रीक भेजी थी जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था आई लव यू। बोला रिश्वा बिस्मिल्लाह पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो और बात बोलो। मैंने वो भी पढ़ लिया, फिर भी मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला। फिर पापा ने मुझे एक गिलास पानी दिया कि रिश्वा पानी पियो और बात स्टार्ट करो। फिर मैंने पानी वानी पिया, और जो पानी उन्होंने ये भी तो कहा था कि सामने की बात है। हाँ, जो पानी वानी पी रही थी ना, तो पापा ने मुझे एक बात बोली कि मुझे पता है तुम क्या बात करने आई हो। मैंने उससे सिर्फ यूँ पूछा कि क्या बात करने आई हो, तो आगे से कहते मुझे पता है तुम उसामा की बात करने आई हो। और उस वक्त मैं ज़रा रिलैक्स हो गई। मैंने बोला चलो मेन बात तो उन्होंने कर दी, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं। हेलो जी, तो की हाल है सबका? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल डे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी ऑनलाइन गेमिंग साइट जिसका नाम है cricket.com के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें घर बैठे गेम्स खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। मैंने इस गेम का लिंक अपने कमेंट में पिन कर दिया है। इसमें अगर आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाते हैं तो आप लोग फ्री के 300 रुपीज़ जीत सकते हैं, और अगर आपके दोस्त 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो आप लोग मंथली सैलरी भी कमा सकते हैं। इसमें अभी ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की स्पेशल ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आपको 200% का फ्री रिवॉर्ड बोनस भी मिल सकता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैच भी लाइव एंजॉय कीजिए और इस साइट पे बोनस का भी मज़ा लीजिए। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप लोग पैसे डिपॉजिट और विदड्रॉ थ्रू जैश कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक के थ्रू करवा सकते हैं, वो भी किसी भी टाइम। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी मेरे प्रोफाइल में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरा प्रोमो कोड PKR यूज़ करके फ्री 100% बोनस भी हासिल कीजिए और ढेर सारे पैसे कमाना शुरू करें। डे खत्म हो चुका है, रात के कोई 8 या 9 बज रहे हैं। असल में ना कुछ लोग इतने बिजी थे कि मैं कब से उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि हमारा निकाह हुए हुए भी कोई 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है, तो आप प्लीज़ आ जाए। हम हाउ वी मेट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यार किसी से। तो आज हमें उनकी अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, और आगे आप बताएं क्या बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। यार रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, पहला रोज़ा हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, बहुत अच्छा, क्योंकि मौसम भी आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब कि ना गर्मी है ना सर्दी है। गर्मी है लेकिन दोपहर के टाइम मैं मौजूद नहीं होता, दोपहर के टाइम इनकी नींद पूरी होगी। खैर, लेकिन रात भर अच्छी माशाल्लाह से। खैर, आज हम बना रहे हैं हाउ वी मेट वीडियो, तो जिसका आप लोग कोई कब से वेट कर रहे हैं? 3 साल से नहीं, 2 साल से तो कम से कम वेट हो ही रहा है। हाँ। 2 साल से जब भी क्वेश्चन का स्टोरी लगा देते ना, तो लोग वो लगा देते कि अपना हाउ वी मेट बनाया, अपनी स्टोरी बताया, उसामा से कैसे मिली थी। तो आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी जो बहुत, लेकिन है बड़े मजे की। जो स्टार्ट है ना ओए मुझे कुछ अच्छा, ये स्टोरी ना मेरे घर वालों को पता है, उसामा के घर वालों को पता है, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तक पता है, लेकिन आज तक ये स्टोरी कभी मैंने पब्लिक नहीं की। सिर्फ यही सोचते हुए कि करूँगी तो एक ही दफ़ा करूँगी, वो भी करनी चाहिए पूरी। नहीं, पूरी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट तो करनी चाहिए। स्टार्ट मेरा खुद मैंने तो मेन सीन था वाला। तो चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरी 2020 सीरियस बताएं यार। देखिए साल था 2020, 20 अक्टूबर 2020 का दिन था। सही है, वो उस दिन समझ लो कि यार सीन ऐसा था, मेरे जो नेबर्स हैं तो वो है इनके कज़न,
तो जो कज़न था इनका, एक अदद कज़न था, उनका निकाह था, सही है। तो शुरू से समझ लो मैं फोटोग्राफी करता हुआ आ रहा हूँ। तो मतलब कि ये हुआ था कि यार उन्होंने भी कहा तो सामा यार हमारा जो इवेंट है उसके फोटोग्राफी तुम देख लेना। मैंने कहा ओके। फिर जो है वहाँ पे मैं एज अ फोटोग्राफर एज अ गेस्ट भी था, क्योंकि वहाँ मेरे लड़के काफ़ी मतलब 2-3 लड़के काम कर रहे थे उस टाइम पे। मतलब कि वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा मिररलेस कैमरा आ गया, इन वो आ गया। शॉर्ट मैं आपको नहीं ना रुको भाई, इन शॉर्ट नहीं ना, मैं इन शॉर्ट नहीं बता रही, नहीं, इन शॉर्ट नहीं बता रही, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। पॉइंट ये है कि जो मेरे कज़न है वो है इनके पड़ोसी, और इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो इन्होंने भाई इनको बोला कि मेरे इवेंट में आकर फोटोग्राफी कर देना। इन्होंने बोला ओके। और फोटोग्राफी करने के अलावा उस इवेंट में इनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी थे। तो फिर हुआ ही है, सही है। तो पर जो है क्या कहते हैं, मेरे पास भी कैमरा था उस टाइम मतलब के हाथ में, और मेरे साथ जो फोटोग्राफर्स थे और उनके पास भी कैमराज थे। तो फोटोग्राफी कर रहा था, करते 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 एक अदद लड़की वहाँ पे जो है तशरीफ नहीं, क्या कहते हैं उसे उर्दू में, चलते हुए क्या कहते हैं, चलते हुए तो मुझे पता चलता है, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं, तशरीफ ले, हाँ तशरीफ लेके आए, तशरीफ लेकर आए। अच्छा पॉज। अच्छा, हमारी वीडियो के बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है ना, थोड़ी सी आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, तो आप उनको प्लीज़ इग्नोर कर दें। जैसा कि तो आपको मसला पता क्या है है, देसी घूम का तो यही मतलब देसी होम की बात है। खैर हमारे छोड़ो। घर में ना अभी तक मेहमान आए हैं, ठीक है, अरबाज की शादी से लेकर अब तक, तो उनका शौक बहुत आ रहा है। बच्चा भी है जुहान, जिसको आप लोग जानते होंगे, तो आप लोगों ने करना है इग्नोर। अब कंटिन्यू। अपनी नहीं मिलेंगे बीच में। मैं जहाँ मुझे जरूरत पड़ी मैं कहा था, हाँ वहाँ एक तो फिर एक लड़की लड़की आई जो कि थी ये, सही। अब मैं वहाँ पर आया उस टाइम जो है ना, आपका भाई था फुल सख्त मानना है ना, मतलब ना किसी से बात करता था, ना किसी लड़की से बात नहीं करता। उस टाइम मेरा मोबाइल भी मेरे पास होता था ना, तो मतलब मेरा मोबाइल ना बैग के अंदर होता था। सो हुआ ये, मेरा मोबाइल बैग के अंदर होता था। मैं किसी मतलब के ड्यूरिंग वर्क में किसी से बात नहीं करता था, और मतलब किसी लड़की के साथ कोई ऐसा चक्कर भी नहीं था कि मतलब मैं किसी से बात करूँ या किसी की कॉल या लिखती थी ना, वो एटीट्यूड वाले, फुल एटीट्यूड वाले ना लड़का। उस टाइम फिर हुआ ये कि जो शादियों में एंट्री होती है, दूल्हा दुल्हन की एंट्री, वो निकाह था। अब निकाह में उन लोगों ने 7 एंट्री करी थी, ये मुझे नहीं पता। अरे प्लीज नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने बहुत कुछ काट दिया ना। क्या गाइस, इन्होंने अपनी साइड की बता दी, मैं आपको अपनी साइड की बताती हूँ। एक्चुअली ना उस दिन मेरा मूड बेहद ख़राब था, क्योंकि मेरे पास काम बहुत थे उस दिन करने के लिए। उस दिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। आपको पता है कराची की गर्मी किस तरह की, जो जिसका अच्छा मूड भी होता है ना, वो भी गुस्सा हो जाता है। खैर, मामा प्लानिंग दफ़ा देख के आए। तो खैर उस वक्त हुआ ये कि मैं घर से निकली, काफ़ी गुस्से में थी, बट आई वांटेड कि जिस इवेंट पे मैं जा रही हूँ ना, वो अच्छा गुजरे। क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना कौन सा फ़ोन था, कोई एंड्रॉइड था, इन्फिनिक्स था, जिसका कैमरा इतना थक्कल था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मुझे तब भी बहुत शौक था कि मैं हर जगह पिक्चर लूँ। कोई आईफोन शाइफोन नहीं था मेरे पास, तब की बात है। और ये इसको हो चुके हैं कोई 5 साल, 2020 की बात है, और अभी 2025 चल रहा है, 20 अक्टूबर। अब हुआ ये कि भाई मैं फुल रेडी होके, मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दूँगी कि उस दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, पिंक कलर का लहंगा। और हंसना बंद करो। आता हूँ हुआ क्या? खैर अच्छा इवेंट चल रहा था, अपनी पिक्चर्स वगैरह नहीं, मैं बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ तो जब मैं हॉल के अंदर एंटर हुई ना, तो मैंने देखा जो मेरी इंटीमेट फैमिली, मतलब मेरे क्लोज रिश्तेदार, वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वहाँ पर। और जो रैंप होता है ना एंट्री वाला, वहाँ पे मेरी कज़न और कज़न का शूट हो रहा है, मतलब ब्राइडल और ग्रूम का शूट हो रहा है। दुल्हन बैठी भी थी, दूल्हा खड़ा हुआ था, और शूट जो थे वो ये कर रहे थे। तब तक मेरी इन पे कोई नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि भाई मैं और ना ही मेरी इन पे कोई नज़र। हाँ, मतलब एकदम कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। मैं घास नहीं डाली ना, मैंने भी कोई घास नहीं डाली, मैंने तो एंड टाइम पे था घास नहीं डाली। बस आ गए। तो स्टोरी बताओ वाली। अच्छा, तो ना अब हुआ ये कि मैं अपनी कज़न के पास गई, इनके शूट के बीच में मैं उससे मिल मिला के आ गई कि हाँ कैसी हो, अच्छी लगती हो, ये सब। अच्छा मैं बताता हूँ, और मैं आके बैठ गई। शूट के बीच में अगर कोई भी आता है तो हम लोग मतलब इतना मतलब हार्श नहीं होते, हम कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग चलें, मतलब शूट हो रहा है, सही। क्योंकि वो मोमेंट हम दोबारा से कर सकते हैं। अगर जैसे कि वो शॉट अगर ख़राब हो गया तो हम ब्राइडग्रूम को दोबारा से खड़ा करवा के या बिठा के वो शॉट हम दोबारा ले सकते हैं। लेकिन जो एंट्री में होता है ना, वो मोमेंट दोबारा नहीं आता। तो हमने जो है मतलब कि उस टाइम बहुत मतलब कि देख के करना पड़ता है कि कोई बीच में ना आ जाए, कोई वो ना हो जाए। तो उस टाइम जो है निकाह की एंट्री ब्राइड एंड ग्रूम की साथ हुई थी, एंड आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा क्यों हुआ, बट खैर अपनी अपनी मर्जी होती है कि किसी की करना है किसको किस तरह है।
फिर वो एक अदब एंट्री हो रही थी, लाइट्स ऑफ थी उस टाइम, 2020 की बात है, खैर तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, लाइट्स ऑफ थी और हमारे पास DSLR कैमरा थे, मतलब उस अब तो खैर मिररलेस है, उस टाइम DSLR कैमरा थे और मैं बहुत दूर से ना पिक्चर ले रहा था। तो एंट्री जब हो रही थी ना, तो आजा आजा आजा, एंट्री जब हो रही थी तो थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा आगे गए स्टेज से पहले ना ये भी बैठी हुई थी सोफे पे, और स्टेज मतलब जो पीछे मैं खड़ा हुआ था, सही मेरे फ्रेंड के बीच में ना ये मैडम खड़े होकर मोबाइल से पिक्चर लेने लग गए। आगे क्या होता फिर वो क्या था। खैर उसके बाद हुआ ये, एंट्री सामने से हो रही थी, सामने से दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, मेरे बैक पे स्टेज था, ठीक है। बैक पे नहीं था, आपके फ्रंट पे स्टेज था, वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे। नहीं मुझे याद है यार, मुझे याद है ना, आप चुप करें, इनको तो तब अपनी पड़ी हुई थी ना, इनको क्या याद हो। दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, मेरे बैक पे स्टेज था और मैं ना अपना मोबाइल लेके ऐसे खड़ी हो गई, पीछे से ये लोग वीडियोग्राफर्स वीडियो बना रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जो एंट्री है वो तो एक दफ़ा होती है ना, तो बार बार कोई कह नहीं सकता कि आप वापस जाएं, दूल्हा दुल्हन को वॉक करवा के वापस ले गए, क्योंकि वो नहीं वन टाइम। अब भाई ये तब ना बहुत एक ईगोइस्टिक होता है ना, एक फुल एटीट्यूड वाला लड़का, ये वो थे, सच बोल रहे, अब नहीं है, तब थे। अब हुआ ये कि देखिए आप इन अ सेंस वो बता दो, आप अगर देखो एटीट्यूड इन अ सेंस वो बता दो कि किस तरह, और दुनिया के लोग गलत समझते हैं। मैं बताती हूँ, एटीट्यूड इन अ सेंस कि अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, अगर इनके काम में कोई बीच में आए तो इस पर गुस्सा करते थे, लेकिन इतना नहीं जितना करना चाहिए था जितना मुझ पे। अच्छा हुआ ये कि अब भाई मैंने इनका फ्रेम खराब कर दिया, मैं अपना कैमरा लेके खड़ी हो गई, तो यार आगे से इन्होंने मुझे इतनी रूडली कहा। नहीं दूर से आने के बाद में दूर से कहा था, मैं ना मोबाइल लीजिएगा ना अपना, मैं बताऊँ कितना मोबाइल लीजिएगा ना, फासला कितना था, समझे, यही फासला था यार, आप करीब आए थे, मुझे याद है, इनको नहीं याद। तो कहीं आप दूर से आवाज नहीं आती, गाना चल रहा था। हाँ गाने चले थे, तो कई बार ही बोला ना आपने, मतलब इतना और इनकी आवाज इतनी थी कि मुझे नहीं, पूरे मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे ना, सबने यूं देखा था। इन्होंने बोला मोबाइल नीचे करें अपना, दिख नहीं रहा आपको एंट्री हो रही है। मतलब मैं हैरान हो गई यार, इतना जलील तो मुझे अपने माँ बाप ने नहीं किया होगा आज तक, जितना एक सेकंड में इन्होंने मेरी सारी निकाल दी। खैर अब हुआ ये कि मैं थी उस वक्त, बहुत छोटा सा दिल था मेरा, ऑलरेडी मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ना, कहते ना एक बंदा छोटी सी भी थी, मतलब कि आई थिंक 14 साल की थी। 14 साल की थी नहीं 14 साल की थी। हाँ 14 साल की थी तब। तो भाई इन्होंने मुझे डांट दिया, मामा ने और भी उस टाइम मैं था स्वीट 20। हाँ ये 20 साल की थी, मैं 14 साल की थी। मामा ने भी देखा, मेरी फैमिली ने भी देखा, और मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि मैंने अपना मोबाइल ना उठा के बैग में रख दिया कि अब मैं निकालूंगी ही नहीं। तो स्टार्टर्स खुल गए इवेंट के, खाना तक खुल गए इवेंट का, लेकिन मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला। जब सब खाना खा रहे थे ना, उस वक्त मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं अब निकाल लेती हूँ मोबाइल। अब वो जिस बंदे ने मुझे डांटा था ना, वो यहाँ से इधर उधर हो गए, ठीक है, अब मेरा रास्ता क्लियर है। आगे बताना चाहेंगे आप? क्या? आगे हाँ बताना चाहेंगे? फिर हुआ ये, निकल गई है, फिर आगे की बात। हाँ, अगर आप सोचें कि इन्होंने उस दिन क्या पहना था, तो इनकी भी पिक्चर में यहाँ पे ऐड करूँगी। हाँ मैंने पहने, मैं बताता हूँ, पिंक, बेबी पिंक होता है, बेबी पिंक और व्हाइट कलर के स्ट्रिप थे, लाइनें थी। तब इनकी मूछें थी बड़ी बड़ी, ताव वाली थे, ताव देते हैं, दाव देते हैं भाई, ताव वाली मुश्किल थी, लेकिन थोड़ी सी घनी। हाँ। सही है। तो फिर हुआ ये इवेंट वगैरह रैप अप हो गया, सब चीज़ें वाइंड अप हो गई। उसके बाद मैं अपने काम पे बिजी, ये अपनी जगह बिजी। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि इन्होंने मुझे बताया था बाद में ना कि मैंने स्टॉक किया था, मैं मान रही हूँ किया था, पर मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर डांट वांट खाने के बाद इवेंट रैप अप होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, अब आप भले ही ना माने, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बात बताऊंगी कि जब स्टेज पे हम लोग जाते हैं तो एक ग्रुप पिक्चर होती है। स्पेशली जब मैं स्टेज पे जा रही थी ना, तो मैंने फोटोग्राफर्स को बोला था कि मुझे ग्रुप पिक्चर चाहिए, सोलो नहीं चाहिए, और ये बात मुझे आज तक याद है, ठीक है। अब हुआ ये कि वहाँ पे दो बंदे थे, एक वीडियोग्राफर एक फोटोग्राफर, ठीक है। वीडियोग्राफर नहीं था, नहीं दो ही लोग थे, दोनों फोटोग्राफर थे। अब मैं बताता हूँ, नहीं लेट मी कंटिन्यू। तो भाई अब हुआ ये कि पहले ना फुल फ्रेम ले रहे थे, ये आए, मेरी नजर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं फुल फ्रेम दे रहा था, रुक जाओ, मैं बताऊंगी। ये आए, पहले फुल फ्रेम ले रहे थे, ऐसे करके कैमरा था, ठीक है। मैं भी फुल अब यहाँ देख रही थी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन और फिर एक और आंटी बैठी हुई थी।
अचानक से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना कैमरा यूं करके मेरे पास ले आए, ठीक है। अब मुझे थोड़ा यार मैं awkward बता क्यों रहा बोला है, अब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि उस वक्त जो स्टेज पे बैठे हुए ना उनकी सोलो पिक्चर्स नहीं हो रही, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है। और ये ऐसे इन्होंने ना पहले ऐसे कैमरा किया, फिर मुझे देखा, फिर वापस कैमरा करके पिक्चर ली। अब इनके हिसाब से सारे फोटोग्राफर्स ऐसे करते हैं क्योंकि ना वो अपना कुछ सेट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। नहीं, मैं बताता हूँ। 2 कैमरा थे सबूत के साथ, सही है। जो फोटोग्राफर देख रहा होगा ना वो मेरी बात को समझ जाएगा, ठीक है। जिनको नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएगा। इधर थोड़ा सा नहीं बोलना। हाँ, अब मैं बताता हूँ बिल्कुल क्लियर कट बात। मेरे पास था 6G, सही है। कैनन का 6G था, जो मेरा दूसरा कैमरा था वो भी कैनन का 6G था, सही है। मेरे पास जो लेंस लगा हुआ था वो लगा हुआ था 70-200, सही है। 70x200 लगा हुआ था, जो कि है सिर्फ पोर्ट्रेट का कैमरा लेंस, सॉरी। और जो दूसरा कैमरा लगा हुआ था उसके अंदर लगा हुआ था 24-70, सही है। 24-70 है मतलब ग्रुप का लेंस, जो कि दूसरा फोटोग्राफर ग्रुप कर रहा था। मेरे हाथ में था टैगी लेंस जो कि 70-200 था। अब मेरे पास, अब मुझे पता है हाँ जब ग्रुप हो रहे होते हैं तो यूँ करके उसको पहले तो खैर वो यूँ पकड़ना पड़ता था, आँख में लगाना पड़ता था, यूँ करके घुमाना पड़ता था लेंस को। अब तो खैर बिल्कुल वो आ गया, मिरर लेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मिरर लेंस में बिना देखे भी कर सकते हैं। तो हमने फिर यूँ निकाला। अब मैं देखा तो कौन है, मैं पहले ना देखा आगे पीछे ना, क्योंकि लेंस का जो है हमारी जो ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप लोगों को। लड़की की जो निगाह होती है ना वो पहचान जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे आपको देखना तो मैं आपको डांटता क्यों? तो आपको पता होगा ना। पहली बात तो ये पता है। अच्छा सही है। उसके बाद मैंने देखा हाँ भाई कौन कौन बैठा हुआ है, मतलब सिंगल कौन कौन बैठा हुआ है। अब इतनी जितनी देर में सबसे कॉर्नर कॉर्नर वाले सोफे में ये बैठी हुई थी, मैंने इनकी पिक्चर ली। इनकी पिक्चर लेने के बाद वो पिक्चर भी मैं रुक तो जाओ। और वो पिक्चर आप लोग देखना, इतनी मोटी लगी हुई ना, लो एंगल वाली पिक्चर। अच्छा देख रहे हैं मैं पिक्चर 2020 की फोटोग्राफी। इसकी मैंने इनकी पिक्चर ली सबसे कॉर्नर वाली। जितनी देर मैंने कैमरा शिफ्ट करने लगा था उसने ग्रुप ले लिया था मेरे बंदे ने, उसने भी थैंक यू करके उन लोगों का ग्रुप उड़ गया था। यही हुआ था। फिर उसके बाद कमेंट वगैरह रैपिंग वो वाइंड अप सब चीज़ें हो गई। हम लोग घर आ गए, मैं अपने काम में बिजी हो गया, मैं भूल गया कौन, सही है। उसके बाद फिर ये इनकी तरफ से जो स्टोरी है ना वो बताते हैं, जो इनके पास से इन्होंने स्टॉक वगैरह किया मुझे। नहीं मैं बताऊंगी ना क्योंकि मैंने वो तो बता रहा हूँ, ये बताएंगी। अच्छा फिर हुआ क्या कि मैं घर वर आ गई। अब मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ चल रही थी कि यार वो कौन था जिसने मुझे डांटा, वो कौन था फिर जिसने मुझे डांटा। अब मेरे माइंड में ना तब बहुत सारे नाम आ रहे थे, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जहाँ जो उस वक्त इवेंट पे मैंने लड़कों के नाम सुने ना, मैं हर लड़के का नाम ये समझ रही थी, वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो ये। लेकिन मैंने घर आके भी काफ़ी कोशिश की कि मुझे इंस्टा पे मिल जाए। अच्छा तब मेरी नियत ये नहीं थी, तब मेरी नियत बिल्कुल टू बी रियली ऑनेस्ट प्यार वाली नहीं थी। तब मेरी जो नियत थी वो ये थी कि आखिर मैं देखूँ तो कि आखिर जुर्रत इसमें कितनी है कि कौन मुझे डांस सकता है, वो भी ऑन इवेंट, वो भी मेरी फैमिली के सामने। मैंने ढूंढा 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफ़ी दिन ढूंढा, लेकिन मुझे ये नहीं मिले तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई कि मैं अपनी कज़न के निकाह पे गई थी, मैं एक फोटोग्राफर ने मुझे रिवील किया था मेरी फैमिली के सामने, और ना मतलब मेरे दिल पे लगी है बात। लेकिन खैर मैं सबको पता हुआ था कि खुद भी भूल गई, और अक्टूबर इसी तरह मेरा गुजर गया, मतलब अक्टूबर खत्म हो गया। सही है। फिर हुआ ये, उसके बाद डेट मुझे याद नहीं आ रही, डेट क्या थी? दिसंबर में बात हुई थी हमारी, फरवरी नहीं फरवरी में हमारी बात हुई। अब बताता हूँ बात किस तरह हुई थी। फिर जो है हमारी जो है दिसंबर में नहीं फरवरी में हमारी बात स्टार्ट हुई। अब बात इस तरह स्टार्ट हुई, मैं बताता हूँ टोटल, ठीक है, बीच में नहीं बोलना है, सही। अब बात इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं जो है इंस्टा यूज़ कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। अब उस टाइम पे ना इंस्टा पे आपसे क्वेश्चन है, काट रही हूँ, आप जब उस इवेंट से घर आए थे तो क्या आपने मुझे ढूंढा नहीं था, आप भूल चुके थे? हाँ हट तो मैं ही थी ना। फिर हुआ ये कि भाई मैं घर हाँ फरवरी में इंस्टा यूज़ कर रहा था नॉर्मल ना इंस्टा। उस टाइम पे मैं हाँ पबजी खेलता था, बहुत उरूज पे था पबजी प्लेयर। अभी भी मेरी आईडी ये मेंशन कर दूँ मैं कह रहा था
हमने पबजी खेल के मैं फ्री भी हो गया, सही है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, हुआ ये इंस्टा यूज़ कर रहा था। इंस्टा यूज़ करते करते ना स्टोरी पे जो सजेशंस पे स्टोरी नहीं आती, जो मतलब कि किसी के मेरे फॉलोइंग में किसी की फॉलोइंग होगी, मतलब कि मेरे दोस्त में से जो मेरा कज़न था, जो मेरे दोस्त इनका जो कज़न था, उनकी मतलब उनके पास फॉलो किया हुआ होगा, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। तो वो आ गई है मेरे दोस्त पे ना। आज जब मैंने लड़की की पिक्चर देखी तो मैंने सोचा यार कि मैं सोच तो पड़ गई कि ये वही होगी। मैंने कहीं देखा है। फिर जब पता नहीं कोई स्टेटस लगाया हुआ था अपनी पिक्चर के साथ और कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, वो स्टेटस जो मैंने लगाया था वो बहुत ना, ये कहते हैं ना, दुखी स्टेटस था। उस पर कोई थम्स अप बनता नहीं था। तो आप लोगों को मतलब कुछ लोगों को याद होगा जो मतलब 2020 से इंस्टा, 2018 से 2017 से इंस्टा यूज़ करते हुए आ रहे हैं, उनको ये पता होगा कि 2020 तक ना एक स्टोरी का जो रिएक्ट होता था ना वो थम्स अप का होता था, येलो कलर का। तो अब जब मैंने स्टोरी देखी थम्स अप क्या हटा दिया थम्स अप क्या हटा दिया। उसके बाद ना फिर दोबारा से भूल गया मैं आगे बढ़ गया अब अपने काम पे। मैं अब मेरा जो काम था भाई ये था कि मैं रात को जागते थे, एडिट वगैरह होता था, और मतलब कि जो पूरा दिन हमारा जो सोते थे शाम में उठते थे और इवेंट्स वगैरह करते थे रोज़ाना के लोगों के साथ इवेंट वगैरह मैं भूल जाता था। फिर हुआ ये कि भाई थम्स अप करा और हम लोग भूल गए। उसके तकरीबन 3 से 4 दिन बाद मेरे पास रिप्लाई बैक इस तरह आया, मतलब कि थम्स अप का रिएक्ट बैक आया। अब बताओ आप रिएक्ट बैक के बाद क्या रिएक्ट बैक सोच के क्या कर रहा था, मतलब ये बताना। अब मैं अपनी साइड से बताती हूँ भाई। उस वक्त ना जो मेरा एरा था ना वो ये था कि मैं नई इन्फ्लुएंसर कर रही थी, ठीक है। मैं वीडियोस बना रही थी, मैं स्लोमोस बना रही थी। मैं चाहती थी कि मैं ना एक पॉइंट पे पहुंच जाऊँ। मैं मेहनत कर रही थी, एक स्टार्टिंग जो करियर होता है ना वो चीज़ चल रही थी। मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे होती है। और वही वक्त था जो मुझे लोगों के बहुत सारे DMs आते थे। लड़के करते ना हाय हाउ आर यू, फ्रेंडशिप फलाना ढिमकाना, इस तरह के DM भरे पड़े होते थे रोज़ की तादाद में। अब हुआ है कि ऐसी रैंडमली मैं बैठी थी अपने ना इंस्टा के DMs चेक करी थी, वो जो मैसेज की रिक्वेस्ट होते हैं वो। अब मुझे उन DMs के अंदर मुझे प्रोफाइल मिले उसामा खान। फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि यार इसका कोई सीन था। मतलब मुझे एकदम याद आया कि यार कहीं ना कहीं मुझे एक तो शक्ल याद थी, मुझे नाम नहीं याद था ना। अब शक्ल इनकी थी तो मुझे पता चल गया भाई जिसने मुझे डांटा था वो उसामा खान था। अब भाई उस वक्त हुआ है कि मैंने फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं अपने भाई के पास आई, मैंने उसे बताया और बाहर तुम्हें याद है वो जिसने मुझे डांटा था, उसका पता मुझे DM आया। तो मैं बाद में कहा इसमें देख लो तुम्हें क्या करना है, रिप्लाई करना है या नहीं करना, इट्स अप टू यू। एंड मैंने चलो ठीक है। अच्छा मैंने 1-2 दिन ना वेट किया और तीसरे दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने खोल के उसी थम्स अप वाले मैसेज को हार्ट रिएक्ट कर दिया। और मैंने हार्ट रिएक्ट नहीं किया था, हार्ट रिएक्ट किया। हार्ट ही किया था जी। आगे और फिर अब आप चले, आप लोगों से मैं एक सवाल करती हूँ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले। अगर आप लोग किसी स्ट्रेंजर से पहली दफ़ा बात करेंगे ऑन मैसेज, जल्दी से बताओ तो आप लोग क्या बोलेंगे? मतलब जल्दी बताओ, एक स्ट्रेंजर आप उसे नहीं कमेंट में जानते, बताओ। अगर स्ट्रेंजर से बात करनी है, मतलब कि अगर किसी स्ट्रेंजर का मैसेज आया, मतलब कि किसी भी स्ट्रेंजर का आपके पास रिएक्ट आया, स्टार्ट करने के बाद किस तरह बात स्टार्ट करोगे, जल्दी से बताओ। आप लोगों ने अब तक कमेंट को कर दिया होगा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं बताता हूँ। अब जब हार्ड रिएक्ट आया, अब रात का टाइम हम सदा के फारिग होते थे, सही है। हम नहीं ये मैं बहुत बिजी होती। रात के टाइम में फ्री होता था, सही है, रात के टाइम, सही है। उसके बाद जब मैसेज देखा मैंने, मैसेज स्टार्ट आई। अच्छा मैंने जब बात स्टार्ट इस तरह करी, अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस तरह बात कैसे स्टार्ट कर दी, मतलब कि ना हाय ना हेलो ना सलाम ना दुआ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो डायरेक्ट मैसेज किया और क्या हाल है। तो रिप्लाई आया तो भाई मुझे नहीं पता था कि जो क्या कहते हैं, मैं ऐसा मैसेज कर दूंगा हाय हाउ आर यू वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट डायरेक्ट जो है ना मैसेज करा मैंने और क्या हाल है। उसी के कुछ देर बाद मैसेज का रिप्लाई आया, मैसेज का इनके पास आया, क्या है नहीं यार तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इनको बोला था नहीं यार तबीयत ठीक नहीं है। अब यार पता नहीं मेरे माइंड में उस वक्त क्या था या इनके माइंड में उस वक्त क्या था, मैंने बस ये बोला कि नहीं यार तबीयत ठीक नहीं है। और लिजिट मैं ये इतना कंफर्टेबल किसी के साथ हो जाऊंगी, वो भी पहले मैसेज में। मुझे नहीं आइडिया ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि बाद में जब भी मैंने वो चैट खोल के देखी ना तो मैं खुद से सवाल करती थी अलिशा हाउ, मतलब
वो जो उस वक्त हुआ ना, वो मैं किसी भी सेंस में नहीं कर सकी, लेकिन मैंने किया। और उसके बाद से भाई हमारी बात स्टार्ट हो गई। बात स्टार्ट हो गई, इसके बाद से फिर हुआ ये, हम लोग फिर दिन में एक दफ़ा बात होते थे, क्योंकि जब मैसेज मैं करता था तो ये इतना बिजी होती थी। मैंने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई के बाद मेरे पास कोई रिप्लाई बैक नहीं आया, क्योंकि इनकी जो प्रायोरिटी थी पहले इनके फ्रेंड्स। अच्छा, वो जो जब कि- जिसकी बात करें ना, तब मेरी कोई मैट्रिक 9th मैट्रिक में थी, मैं 8 या 9th या मैट्रिक में थी। और आपको पता है वो जो एज होती है ना, उसमें बंदे को चिढ़ चढ़ी होती है, यार ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि आप उस वक्त ना दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हो जी। और मेरे इतने सारे फिर उसके बाद दोस्त थे- हुआ ये एक था, मिनट, नहीं बता रहा हूँ ना, मेरे रुको। दोस्त बहुत ज़्यादा थे, इवन लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा दोस्त थी और लड़के भी बहुत ज़्यादा दोस्त। एक होता है ना स्पॉइल्ड ब्रैट, वो थी मैं भाई, आपको सही बता रही हूँ। मैं स्कूल के बाद हमारा करती थी, फलाना ढिमकाना, इस टाइप की थी। फिर हुआ ये कि भाई रिप्लाई नहीं आता था। अब मैं भी मतलब अपने काम में बिजी होता था। अच्छा, एडिंग ऑन, जब इन्होंने इनकी और मेरी बात शुरू हुई ना, तब मैं टूर पे जा रही थी अपने भाई के साथ, जो था सवात और कलाम जा रहे थे हम लोग। तो उन दिनों में पैकिंग में लगी हुई थी, कभी कुछ लाने कभी कुछ लाने, तो मैं ऑलरेडी बिजी थी, मतलब बिजी थी और एक्स्ट्रा बिजी थी। अब बोलो। फिर ये टूर पे चली गई। टूर पे जाने के बाद तो आप लोगों को पता है वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह नहीं आते थे। हाँ, कभी के सिग्नल्स आते थे, मैसेज मेरा पहुँच जाता था इनके पास। हम लोग उस टाइम तक एज अ फ्रेंड थे, मतलब कोई ऐसा रिलेशन वाला सीन नहीं था, या फिर कोई ऐसा मतलब कि सिग्नल ऐसा नहीं आया होता कि मतलब कि कोई कहते हैं ना एक प्यार का सिग्नल आ जाना, वो ऐसा कुछ नहीं था जब तक। फिर हुआ ये कि भाई मैसेज का रिप्लाई आता था, कभी सिग्नल आने के बाद ये हुआ ना, फिर ये टूर से होकर आई। उसके बाद क्या हुआ था मैं भूल गया। यार इन्होंने अपने सिग्नल की बात की, मैं आपको अपना सिग्नल बताती हूँ कि मेरा सिग्नल तब क्या कह रहा था। लेकिन लड़कियों की जो सिक्स सेंस होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्पेशली लड़कों के मामले में, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ उस वक्त सेंस ये की थी एक झटके में, क्या ये बंदा रिस्पेक्ट करने वाला है, ठीक है, इसको पता है कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तो भाई तब मैंने एक ही चीज़ नोटिस की, वो ये था कि ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, इनको इज्जत करना आती है। और इनके लिए ना प्यार से ज़्यादा हर किसी के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो चीज़ अब मैंने ऐसे नोटिस की कि जिस इवेंट में मैं गई थी, जिसमें मुझे पहली दफ़ा मिले थे ना, जो मेरे कज़न का निकाह था, यार उसमें ये सीन था कि वहाँ लड़के बहुत आए हुए थे। लड़के कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के बहुत आए हुए थे, लड़कियों से ज़्यादा लड़के आए हुए थे। अब वो आपको पता है लड़के होते हैं ठरकी ज़्यादातर, इन अ बिग रेशो लड़के होते हैं। लड़कों की नेचर ऐसे होती है कि उनको जहाँ भी कोई लड़की दिखे ना, वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। अब वहाँ मैंने एक चीज़ ये देखी कि मुझे हर कोई देख रहा है भाई, ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे हर जगह से, लेकिन एक बंदा सिर्फ अपने काम में लगा, उसको बस अपना काम करना, उसको और किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं, जो थे ये तो इनकी उस दिन भी मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी। माना उस दिन इन्होंने मुझे जलील किया था, लेकिन उस चीज़ को अगर हम साइड में रखें तो इनकी पॉजिटिव बात मुझे उस दिन ये लगी, मेरा सिग्नल ये था। उसके बाद कराची वापस आई। कराची वापस आने के बाद इनकी मसरूफियात वो चलती रही, फिर हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए, स्नैपचैट पे ऐड हो गए, आदत हो गई दोस्ती, मतलब एक दोस्त बन गए, मतलब कि बात करते थे, डेली बात होती थी। मतलब कि पहले ऐसा था कि हाँ कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी। फिर उसके बाद डेली बात होने लगी। फिर डेट बताओ किसकी? अच्छा, पहले हमारी जो बात होती थी ना, वो इंस्टा पे होती थी, इंस्टाग्राम पे होती थी, कोई नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था और ना ही कोई और अकाउंट। उसके बाद जब इंस्टा पे हमारी दोस्ती रही तो इन्होंने मेरा स्नैपचैट मुझसे मांगा, मुझसे कहा कि आप स्ट्रीक बनाती हैं, तो इन्होंने बहुत ना वाला जवाब क्या कहते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ। हाँ, मैंने इनको बोला मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीक बनाती हूँ, मेरे एरे के साथ शुरू नहीं हो जाता। तो इन्होंने मुझसे मेरा स्नैपचैट का यूज़र नेम लिया, हम दोनों ने एक दूसरे को ऐड किया, और वो डेट क्या वो कौन सी थी? हाँ, 10 मार्च 10 मार्च हो चुकी थी 2021, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रीक्स बनाना शुरू हो गए, दूसरे के साथ दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती गई, और उस दोस्ती में ना मुझे लगा कि ये दोस्ती तो नहीं, ये तो कुछ आगे का सीन है। लेकिन मैं ठहरी लड़की, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके इनको बोलूँ कि मुझे आप पसंद है या मुझे भाई मार्च से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारा मतलब कि हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा लंबी चली नहीं कि मतलब 3-4 महीने, 1 साल, 2 साल, मतलब इस तरह दोस्ती नहीं चली। क्योंकि यार एक जब दोस्ती के अंदर एक मतलब वो था ना क्या कहते हैं, कुछ है
वो हमारे मतलब कि हम दोनों के ही मतलब कि माइंड में भी था और दिल में भी था कि यार कुछ तो है। सही है, दोस्ती इतनी ज़्यादा लंबी चली नहीं। मार्च से लेके फरवरी से लेके अप्रैल तक, मतलब स्टार्ट ऑफ अप्रैल, मतलब जो मैंने जो है प्रपोज किया था, सबसे पहले मैंने ही किया था इनको। स्टार्ट वो ऑफ अप्रैल 5th ऑफ अप्रैल थी। सुबह के जो है 5:45 बजे थे, 5:39। अच्छा, हमारी दोस्ती ऐसी थी, अब आप खुद सोच रहे हैं, रात 11-12 बजे से इनके साथ बात ही कर रही थी। मतलब दोस्ती वो हो गई थी कि यार हाँ, अब उसके बाद जब मैं प्रायोरिटी में नहीं था ना, तो उसके बाद फिर मैं प्रायोरिटी में आते रहा, फिर ऐसी मतलब कि दोस्ती हो गई कि फर्स्ट प्रायोरिटी ही मुझे दी जा रही थी, जो कि दोस्ती नहीं थी। सही है, कुछ था। कुछ तो था, something उसके बाद फिर जो है 5th ऑफ अप्रैल को मैंने ही प्रपोज किया था सुबह नहीं, 5:06। इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ना आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा कि मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो इन्होंने कहा चलिए पहले आप कह, मैंने नहीं पहले आप बोले, क्योंकि आपने ही पहले कहा था, तो आपके दिल में जो भी बात है आप पहले वो बोले। तो इन्होंने ना मुझे लिख कर नहीं भेजा था, मुझे एक स्ट्रीक भेजी थी जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था आई लव यू। तरीका चेक करें आप, ठीक है। अब मुझे ना समझ में आई, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे ना 5 मिनट दे सोचने के लिए। नहीं 5 मिनट नहीं, बोला था वो यार लड़की की तरह, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तो यार मैं वो गिरा कि क्या मतलब, तो खैर मैंने इनसे बोला मुझे सोचने का टाइम चाहिए, और मैंने सोचने के सिर्फ 2 मिनट लिए। 2 मिनट के बाद मैंने भी इनको इन्हीं की तरह स्टिक, ब्लैक कलर की स्टिक, उसके ऊपर लिखे भेजा आई लव यू टू। खैर वो मैंने इनको भेज दिया, और उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, जो थी 5th ऑफ अप्रैल 2021। हम लोग अभी एक तक second। आप समझें हाँ बोलो, कंटिन्यू। कि 20 अक्टूबर से लेकर रिलेशनशिप होने तक हम लोग नहीं मिले थे। बीच में हम लोग एक दफ़ा भी नहीं मिले थे। बड़ा होता है ना कि आप पहले मैं आपसे मिलूंगी, आपसे बात करूंगी, फिर मैं सोचूंगी ना रिलेशनशिप करना है कि नहीं करना, लड़का किस टाइप का। बट मुझे पहली एक मीटिंग से ही, सिर्फ देखने से ही इतना ट्रस्ट था कि यार ही इज़ द वन। ठीक है, पहले मुझे लगता था नहीं, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक फैसला है। और फिर जब हमारा रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद हम बात करते रहे, रमज़ान चल रहे थे, अभी भी रमज़ान ही चल रहा है 5 साल बाद। कुछ हो रहा मुझे बोल के, 5 साल पहले की बात है। रमज़ान चल रहे थे ना, तो मैंने इनसे बोला कि हम लोग ये काम करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग मिलते हैं। फिर जो है रमज़ान आई थिंक रात का अफ्तारी के बाद का टाइम था, 8-9 बजे का टाइम था। तो यार एक आधा वहाँ पे वो बना होता था सुपर स्पेस, अलादीन वाली साइड। जो कराची से हमको ये बात पता होगी कि सुपर स्पेस था। तो सुपर स्पेस था, अब तो क्या टूट गया वो, पता नहीं वहाँ पे क्या संडे बाजार आई थिंक चल रहा है। हाँ, बाजार चल रहा है, और मतलब पूरी खाली जगह अभी तक शायद वो ना। तो अफ्तारी के बाद मैं जो है गया, मैं गया भी कैसे कि भाई देखो, मुझे ये था कि हाँ यार यही है, मेरे माइंड में यही था कि भाई अब जो है सिर्फ यही है, अब जो आगे की लाइफ इसी के साथ गुजारनी है। मेरे माइंड में उस टाइम तक गया था। सही है, उसके बाद इनके माइंड में क्या था वो नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई देखो मैं जब गया यही था था कि यही है, क्योंकि भाई मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि चेक करूंगी, अच्छा हुआ तो कर लूंगी, नहीं हुआ तो सही है। बस फिर उसके बाद मैं जो है गया भी किस तरह, जिस तरह मैं होता था, मैं ये नहीं कि यार कैजुअल। अब ये नहीं कि मतलब कोई लड़की मतलब मैंने Impress फंसा करने के ली, लिए नहीं मतलब आए फंसा थे। ली तो मतलब मैं बिल्कुल रेडी होकर जाऊंगा, तो मतलब कि जूते शूते पहन के फुल रेडी मम्मी डैडी बॉय बन के जाऊंगा, मतलब ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं था। मैं पहुंचा, मैं गया किस तरह, ब्लैक नॉर्मल शर्ट थी, ब्लैक पैंट थी, और चप्पल पहन के गया। चप्पल थी। फर्स्ट मीटिंग में एक चप्पल पहन के गया था, वो भी मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि बिल्कुल ही कोई भंगी बन के गया था, नॉर्मल था, तरीके का जिस तरह होता है, चला गया। जब मैं गया सुपर स्पेस में वेट कर रहा था, अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए, कुछ खाने पीने क्यों नहीं गए, क्योंकि उस वक्त कोरोना ना फुल पीक पे चल रहा था। उस वक्त जैसे ही अगर कोई सुपर स्पेस भी जाता था, लिमिटेड लोगों को उस वक्त अंदर आने देते थे। अगर एक मतलब एसपीस के उसके मतलब कि एसपीस के एसओपीस के हिसाब से वो अंदर आने देते थे। बिल्कुल के मतलब कि वो था कि यार आप मतलब मास्क पहन के जाएं, तो उस टाइम तक जो है क्या कहते हैं, मैं मास्क पहन के गया, माया को बता दिया। उस वक्त तक मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, और हाँ मेरी फैमिली को भी नहीं पता था उस टाइम तक। हाँ, उस टाइम तक कि अलिजवा किसी रिलेशनशिप में है या उसामा किसी रिलेशनशिप में है, क्योंकि आपको पता है जब इंसान एक नए रिलेशनशिप में होता है, सबसे पहले एक डर होता है, फैमिली का डर, कि यार मम्मा पापा क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। और जो मतलब उस टाइम तक इनकी फैमिली को नहीं भी पता था, उसकी एक और वजूहत ये थी
कि इनकी जो एज थी ना वो काफ़ी कम थी, 14 साल। मतलब 14 में इनका रिलेशन हो चुका था हमारा। सही है, मैं था, हमारी एज में जो फ़र्क है ना वो है 6 साल का फ़र्क। ये 14 की थी, मैं 20 का हो चुका था 20 अक्टूबर को 2020 में। 2021 चल रहा था तो मेरी मतलब कि 20 साल का था, और 20 अक्टूबर को अब कमेंट्स आएंगे, तौबा तौबा कैसी लड़की छोटी सी एज में रिलेशन में गया। खैर, फिर जो है क्या कहता है, अब आई फिर ना मास्क पहन के ना आई, मास्क पहन के आएंगे बहुत। एक साल तक मास्क उतारा था मेरे सामने, पूरे एक साल तक ना मेरे सामने, एक साल तक मतलब कि उस फर्स्ट मीटिंग के बाद 18 अप्रैल 2021 से लेके पूरे एक साल तक इन्होंने मेरे सामने मास्क नहीं उतारा। अब मुझे नहीं पता क्यों, पहले बोलते मास्क उतारो, नहीं मास्क उतारो। मास्क उतारने की 2 वजूहत थी। एक तो पहला कि मैं इतनी सीरियस रिलेशनशिप में ना पहली दफ़ा आई थी, ठीक है, मुझे शर्म भी बहुत आती थी मास्क उतारने में, मैं ऑकवर्ड फील करती थी। और तीसरी सबसे बड़ा रीज़न कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे ब्रेसेस लगे थे। जो मुझे इंस्टा पे शुरू से फॉलो करते हैं उनको ये बात पता होगी कि मेरे जो दांत है ना पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, गैप्स बहुत थे, तो इसलिए ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी से मतलब बात करूं। वो तो अल्लाह की कुछ ऐसी करनी हुई कि कोरोना आ गया और हम सबको मास्क पहनने लगे, तो वो ना मेरे लिए एक पॉइंट था क्या अब तो मैं मास्क पहन के जाऊँगी जहाँ जाऊँगी, तो ना मैं उसको एज अ शील्ड यूज़ करना शुरू हो गई। मैं इनसे जब मिलती थी, मैंने इनके सामने कभी आई थिंक 1-1.5 साल में कभी इनके सामने खाना तक नहीं खाया, एक पानी का गिलास तक नहीं पिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे ना अपना मास्क उतारना पड़ेगा और जब उतारूंगी तो ये मेरी स्माइल देख लेंगे और मुझे बहुत अजीब फील होता था। लेकिन फिर मुझे ब्रेसेस लग गया, ब्रेसेस लग के जब उतरे तो उस टाइम तक कोरोना भी एंडिंग पॉइंट पे था, कोरोना जा रहा था और मेरी जो स्माइल थी ना, आप लोगों को पता होगा मेरी स्माइल मेरी स्माइल बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा 2021, 2022, 2023 ये 3 साल हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। और आपको पता है जो माँ बाप होते हैं ना, उनको आप कुछ ना भी बताओ उनको फिर भी पता चल जाता है कि यार बच्चा किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने अपने मामा पापा को ना कभी डायरेक्टली नहीं बताया। आई थिंक 2 साल तो बिल्कुल बताया ही नहीं। 2 साल में फुल छुपे हुए रिलेशनशिप में थी। इवन मामा को नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी मैं जब बताऊँ ना, मैं जब भी बताऊँ सामा स्टेबल हो, मतलब मैं इसी तरह बताऊँ कि मामा पापा मुझे मेरी बात को समझे, मुझे मना ना कर पाए, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अब ऐसी बात है अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो उससे रिजेक्ट करते हैं तो सबसे बुरा हाल तो भाई मेरा होगा। तो मैंने 2 साल अपने घर वालों को नहीं बताया। फिर गलती से ये हुआ कि मैंने अपने पापा के मोबाइल में इंस्टाग्राम लॉगिन किया हुआ था और लॉग आउट करना भूल गई थी। और नेक्स्ट दिन बता आपको याद आएगा, नेक्स्ट दिन मेरे पापा को मोबाइल ना अरबाज को यूज़ करना था मेरे भाई को। जब उसने यूज़ किया उसने भी अपना इंस्टा खोला था, क्योंकि मेरे पापा के पास तब आईफोन था, हमारे पास नहीं था। तो मेरा इंस्टाग्राम से खुला हुआ देखा, सबसे टॉप पे सामा खान की चैट, उससे चैट पढ़ी तो उसके बाद रियलाइज़ हो गई कि मेरी बहन तो रिलेशनशिप में, और इससे तो मुझे बताना तक घर वाला नहीं किया। तो भाई उसे बहुत खड्डा हुआ, बहुत लड़ाई हुई। अरबाज ने एक कहते हैं ना सपोर्ट कर भी रहा था, सपोर्ट नहीं भी कर रहा था, वो खिलाफ हो गया था फ़ौरन क्या नहीं अनिश भाई ठीक नहीं है, ऐसे वैसे मैं मम्मा को बताऊंगा, पापा को। तब भी मैंने तो एक ही चीज़ समझाई कि देखो अरबाज मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, हद से ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ऐसा कोई पॉइंट पैदा ही नहीं होता कि मैं उसको छोड़ूँ। खैर अरबाज समझ गया। सिर्फ अब ये बात मुझे उसामा को और अरबाज को पता थी, मतलब मेरी फैमिली में मुझे अरबाज को ही पता थी। और आई थिंक 2021 से मेरे जितने शूट्स होते थे ना, जितने शूट होते थे आउटडोर हो, ज़्यादातर आउटडोर ही करते थे, इंडोर तो पता नहीं था ना घर वालों को। तो मेरा आउटडोर शूट्स जितने होते थे वो ये करते थे, और मेरा आउटडोर शूट्स पे अयान जाता था साथ। और मैं अयान को ये बोलती थी कि अयान तुमने मेरे साथ शूट पे चलना है, एक फोटोग्राफर आ रहा है मेरा शूट करने। और वो बोंगा भी ना फिर चला जाता था, उसको पता ही नहीं चला। अच्छा फिर क्या हुआ आगे आपको स्टोरी बताती हूँ कि अब मामा पापा को तो पता था कि यार शी इज़ कनेक्टेड विद उसामा खान। अब उसामा की जो एक इमेज बनी हुई थी ना, वो लोगों की वजह से काफ़ी ख़राब थी। मतलब पता नहीं क्यों लोगों को इनसे क्या मसले थे। एक होता है ना, एक ग्रजेस होते हैं लोगों के दिल में, लोग बस अपनी वाह करवाने के लिए किसी और को बुरा भला कहते थे ताकि वो ऑन टॉप आ जाए। इनके साथ वो मसला था कि इनकी इमेज लोगों की वजह से ख़राब हुई थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और मेरी फैमिली ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था कि यार नहीं अलिशबा वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मामा ने ऐसा कहा कि मामा तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। कहते हैं ना एक पत्थर पे लकीर। मामा ने कहा कि अलिशबा तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता, कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम मेरे सामने किसी को भी खड़ा कर दो
मैं तुम्हारी शादी उसामा से नहीं करवाऊंगी। मेरा हम दोनों का ऐसा सीन है, जब भी हम कभी मिले हैं ना, एक होता है ना रिलेशन में, किसी मतलब के रिलेशन में जाने के बाद लड़के जब जाते हैं, फिर उनकी लड़कियां भी जाती हैं, तो अपना मोबाइल क्लियर करके जाते हैं। तो मैं जब जाता था मुझे डर ही नहीं होता था, क्योंकि मेरे मन में कुछ है नहीं। अगर पढ़ा भी रहता था मुझे पता था कि किसी लड़की की या किसी भी चीज़ की कोई चीज़ नहीं आनी। अगर मैं मोबाइल भूल के भी चल जाऊँ, देख के भी चल जाऊँ, तो मुझे डर नहीं होता था कि यार इसके अंदर कुछ होगा। फिर अब ऐसा शुरू हो गया था कि ना मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल था उसको साइड पे करना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को छोड़ दिया, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। भाई मुझे लिजिट ऐसा लगता था दुनिया में सिर्फ एक ही वाहिद इंसान है मेरे पास जो ये है। मैं दिन की हर बात, अच्छा हो बुरा, मैं हर चीज़ इनसे शेयर किया करती थी। मेरा ट्रस्ट लेवल भी इन पे उतना ही था। मेरे लिए ना ये उस वक्त मेरे प्यार से ज़्यादा मेरे दोस्त थे। इवन एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हमारी बॉन्डिंग शुरू से अभी तक वैसी है। हम लोग लड़ते भी है, झगड़ते भी, लेकिन इन द एंड सब ठीक हो जाता है। खैर, अब मैंने दोस्तों को साइड पे कर दिया, तो उनकी भी थोड़ी बहुत दोस्तियाँ कम हो गई। अब बात ये थी ना कि इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। इनकी फैमिली को कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। इशूज़ मेरी फैमिली में थे, बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और यही मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था कि यार मैं ये सोचती थी कि एक बंदे को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा है, एंड में अगर मेरे घर वालों ने आके मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, आखिर मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो और कोई ज़रिया भी नहीं, कोई तरीका भी नहीं। उस वक्त टू बी रियली ऑनेस्ट एक ही चीज़ ही मेरे पास, वो था अल्लाह। ठीक है, अब हुआ ये कि यार मैंने ना एक चीज़ शुरू कर दी। मैंने हर नमाज में ना रो के मैं एक ही चीज़ कहती थी कि अल्लाह ताला अगर उसामा मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे मेरा कर दे, और अगर वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो उसे मेरे हक़ में बेहतर करके मेरा कर दे। ठीक है, फिर डायरेक्ट बताओ तब वो जब मामा मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं बताती हूँ ना। फिर एक दिन मामा मेरे पास आई, काफ़ी महीने बाद मामा मेरे पास आई, कहते हैं रिश्ता तुम मुझे उस लड़के के बारे में बताओ, कौन है, क्या करता है। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मामा ऐसे 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 सब कुछ। तो मामा तो पहले काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी नहीं उस वक्त जब मैंने बताया पॉजिटिव हो गई वो, लेकिन अच्छा। एक दो दिन बाद वापस वो उसी ट्रैक पे आ गई कि नहीं अलिशबा तुम उसे ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं हो सकता। और 2-3 महीने गुजर गए। उसके बाद ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो गई। मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया और हाँ ब्रेक था, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने लेना था। अब उस वक्त क्या हुआ कि मैंने मामा को बोला मामा अब मुझे आपसे सीरियस बात करनी है। मैं मामा को रूम में लेके गई। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मामा उसे एक चांस दे, आप उससे एक दफ़ा मिलेंगे ना आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ। मामा ने कहा चलो ठीक है, मैं एक दफ़ा उसे मिलूँगी, अगर मुझे एक मीटिंग में वो लड़का समझ नहीं आया तो तुम भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। अब मैंने बोला चलो ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। तो मामा ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग इस दिन मंडे को हम KFC चले जाते हैं। उसको बोला वहाँ पे आ जा। मैंने बोला मामा क्या मैं जाऊँगी साथ, क्योंकि जब ये मेरे साथ होता है ना तो इनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, मतलब एनर्जी होती है। जब मैं साथ नहीं होती ना तो ये उस तरह नहीं अपने आप को फिगर आउट कर पाती। तो मामा ने कहा इसमें तुम साथ नहीं जाओगी। अब भाई मैं तो हैरान परेशान, मेरे हाथ पैर फूल गए कि यार मैं साथ नहीं जा रही, वो आगे से क्या बोलेंगे। खैर अब मामा ने कहा चलो ठीक है, मैं और अरबाज 6 बजे, मतलब मामा और अरबाज 6 बजे KFC चले जाएंगे। मुझे टेंशन क्यों हो रही अभी बोलते हुए। तो ये भी परेशान थी, क्योंकि यार पहली मुलाकात थी, उन 3 सालों में ये मामा से कभी भी नहीं मिले और अकेले भी थे। मुझे इनकी बहुत टेंशन होती, मुझे इस चीज़ की टेंशन होती, रिजेक्शन हो जाएगी, मुझे इनकी बहुत टेंशन। ये सबसे टेंशन मुझे यूँ होती थी कि भाई देखो अच्छा मेरे अंदर जो ना शुरू से ये क्या है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक लड़कों में जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों से बात करने का, वो शुरू से है। क्योंकि यार फोटोग्राफी, अच्छा फोटोग्राफी फील्ड में ये होता है कि रोज़ाना इवेंट, रोज़ाना दूसरे लोग। अब ये कि नए लोगों से मिलना जो है क्या कहते हैं मेरे लिए आसान। अगर मैं किसी आम मतलब के आम इंसान से मिलूँ बाहर, तो मैं नॉर्मली जाके बात कर सकता हूँ। सही, एक होता है ना कि यार मतलब के लड़का है सही, लड़की से ज़्यादा बात करते हुए थोड़ा सा ना मतलब ऑकवर्ड फील करेगा। अच्छा वो अंदर मेरे अंदर नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों कहाँ से आया, फील्ड से आया। अब मैं मुझे क्यों बोलेंगे यार इस लड़की के पास जाओ, इस लड़की से बोलो क्या ये करना, मैं डायरेक्टली बोल दूँगा। अगर कोई दूसरा लड़का होगा जो इस फील्ड के अंदर नहीं है या फिर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मैं अगर किसी लड़की से बोलूँगा लड़के से यार उस लड़की के बजा के ये बोल दो, वो थोड़ा सा जाते हुए ना मतलब फील करेगा नहीं यार। लेकिन उस टाइम वो मतलब कि वो सीन चल रहा था कि यार वो मेरी
अलिशबा की मामा, मतलब कि मैं रिलेशन से लेके मतलब कि उस टाइम मैं ऑफिशियल मतलब हो रहा था, तो उस टाइम में बहुत नर्वस हो रहा था। क्यों? एक क्योंकि भाई वीडियो एक रिलेशन अटैच करूंगी। इन्होंने मुझे अपनी टांगों की वीडियो भेजी है और इनकी टांगें ना ऐसे ऐसे कंप रही है। वो KFC की वीडियो है, उसी दिन की वीडियो क्योंकि यार देखो एक ऑफिशियल होने जा रहा है बंदा, मतलब कि यार एक किसी, चलो मैं किसी आम इंसान से मिलने जा रहा था ना, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स में बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा ना मतलब कि अंदर अंदर से ना मैं थोड़ा सा नीचे अच्छा हो गया। भाई, फिर खैर मुलाकात हुई। नहीं पहले क्या? मेरी साइड सुने। मामा जैसे घर से निकली, मैं जानना से बैठ गई भाई, वजू करके दुपट्टा बांध के इतना रोई थी ना मैं, इतना रोई थी, आप लोग भी सोचोगी। मैं उस वक्त अल्लाह ताला से कह रही थी, अल्लाह प्लीज़ मेक इट ईजी फॉर मी, मेरे लिए आसान कर दे, क्योंकि भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी जन को खो दूँ। ठीक है, बस मैं ये थी कि मामा के दिल में सामने की जगह बना दे, मामा मान जाए, मामा मान जाए। और लिजिट जब तक मामा वापस घर नहीं आई थी ना, वापस जब घर की बेल नहीं बजी, तब तक मैं वहाँ से उठी नहीं थी, दुआएं रोती रही थी। अब भाई वहाँ क्या सीन हुआ, मैं आप ये बताएं। भाई वहाँ ही सीन ये हुआ कि भाई मैं कॉर्नर वाली टेबल में आके बैठ गया ताकि आने में थोड़ा टाइम लगे। चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। फिर ना वहाँ पे मामा और अरबाज दोनों आए। अच्छा अरबाज की मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, हाँ अरबाज से मिल चुका था कल, आई थिंक मिल चुका था ना, हाँ सर मिल चुका था। फिर ना क्या कहता है, अरबाज मामा के साथ आया बैठा, बात करी। अरे बात क्या हुई मैं भूल गया, सच है मैं भूल गया क्या हुई बात, मुझे याद नहीं रहती, कुछ बातें मुझे याद नहीं रहती। तो फिर हुआ ये कि हाँ बात हुई, फिर उसके बाद फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खा के और उसके बाद चले गए। उसके बाद जब मामा घर पे वापस आए, तो मैं फौरन बेल के पास उनके मामा के पास भागी। मामा ने पहली बार जो मुझे कही थी ना, वो ये थी कि अजूबा मुझे लड़का अच्छा लगा, और मेरा जो दिल था ना वो इतना बड़ा दिल हो गया। लेकिन उसके बाद मामा ने एक और बात कही कि रिजवा मैं तो मान गई, पापा नहीं मानेंगे। ये मेरी कहानी का वापस ऐसे जा रही थी कहानी, वापस वापस आ गई, मेरा दिल वापस बैठ गया। अच्छा फिर कुछ नहीं, 2-3 महीने 4-5 महीने और गुजर गए, काफ़ी ज़्यादा वक्त और गुजर गया। फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे पापा को बता देना चाहिए, अब मुझे पापा से डायरेक्ट बात करना चाहिए, क्योंकि लिजिट 4 साल से मैंने पापा से कोई ऑफिशियल बात की नहीं थी, जबकि उनको भी पता था, मुझे भी पता था। जो क्योंकि यार चलो मामा और मेरी तो बॉन्डिंग दोस्तों जैसी है ना, लेकिन जो एक बाप होता है ना, एक बाप का डर होता है दिल में, जो हर बच्चे के दिल में होता है, भले उससे जितनी भी बॉन्डिंग हो जाए। मेरे पापा से ना मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोस्तों की तरह है, हंसी मजाक भी होता है, लगता नहीं वो मेरा है, लेकिन डर रहता है दिल में। ठीक है, हाँ एक जो पेरेंट्स का मतलब के साथ तो ये होता है कि मतलब के साथ कुछ भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन जो एक फादर होता है ना, बाप, एक बाप का जो रुतबा होता है वो थोड़ा सा ऊपर का होता है। सही, सबको मतलब कि दिमाग में भी और दिल में भी एक डर सा होता है कि यार मेरा बाप है, मैं इससे बात किस तरह करूँगा। तो बस वही कहा। उसके बाद फिर अलिशबा ने थोड़ी सी हिम्मत करी, बात करी, वो किस तरह करी वो ये बताएंगी। इस तरह था 2024 मई या जून चल रहा था, वही तो मैं जून चल रहा था, जून में ही मामा से मिला था और जून में ही पापा से मिला था। जून चल रहा था। हाँ जी, मामा से 2023 में मिले थे और पापा से 2024 में मिले थे, 1 साल के गैप के बाद। 2025 चल रहा है, हाँ 2024 एक साल के गैप के बाद मिले थे ये। अच्छा फिर उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरा शूट था, पार्क वाला शूट। आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूंगी। तो वो शूट के बाद ना मैं घर आई, वो शूट भी मेरा इन्होंने किया। लेकिन मैं जब घर आई ना, तो मेरे भाई ने मुझसे एक बात बोली कि रिश्वा बहुत हो गया, तुम इस चीज़ को और नहीं खेल सकती, तुम या तो आर करो या पार करो। ठीक है, उसने ये भी कहा कि रिश्वा मैं एक हद तक तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम अगर लाइफ में कभी फंसी तो मैं हमेशा तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। ये बता दो कौन सा था? अरबाज अयान तो तब थोड़ा वो था, चुप हो जाओ। तो ना अब मैं उससे थोड़ा डर गई कि यार अरबाज तो बैकअप मार रहा है, अरबाज ने तो मुझे स्ट्रेट एक पॉइंट बोल दिया कि कुछ गड़बड़ हुई तो वो साथ नहीं देगा। तो मैंने ना उस दिन ऐसी हिम्मत पैदा की और मैं ऊपर आ रही थी। आप लोगों ने मेरा हाउस टूर देखा होगा, पूरा घर का नक्शा तो आप लोगों को पता होगा। मैं ऊपर आ रही थी और मतलब मेरा जितना कॉन्फिडेंस है ना वो ऐसे ऐसे मैं ऊपर आ रही थी और कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप ये हो रहा था।
मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं ना यार, आप पता अजीब मौत के मुंह में कोई जा रहा होता है ना, वैसे मेरी कोई हालत हो रही थी, बिल्कुल जान निकलने वाली हो गई थी। खैर मैं आई, मैंने पापा के रूम में नॉक किया, पापा ने गेट खोला और आंसू देख के ना, वो बाप है जाहिर है, समझ गया वो कोई सीन तो है ऑफ। पापा ने मुझे अंदर बैठाया, लाइट वाइट खोली, पर्दा खोला ताकि ज़रा ना ऑक्सीजन ज़रा सेट हो जाए। अब पापा ने बोला रिश्वा क्या है बात बोलो। मैं उसमें भी रोना शुरू हो गई। मतलब मेरे मुंह से ना एक लफ्ज़ निकल ही नहीं रहा था यार, मैं डरी भी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोलना कैसे, शुरू कैसे करूँ, क्या बात है। फिर पापा ने बोला रिश्वा बिस्मिल्लाह पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो और बात बोलो। मैंने वो भी पढ़ लिया, फिर भी मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला। फिर पापा ने मुझे एक गिलास पानी दिया कि रिश्वा पानी पियो और बात स्टार्ट करो। फिर मैंने पानी वानी पिया और जब पानी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि उसामा की बात है। हाँ जब पानी वानी पी रही थी ना, तो पापा ने मुझे एक बात बोली कि मुझे पता है तुम क्या बात करने आई हो। मैंने उससे सिर्फ यूँ पूछा कि क्या बात करने आई हो, तो आगे से कहते मुझे पता है तुम उसामा की बात करने आई हो। और उस वक्त मैं ज़रा रिलैक्स हो गई। मैंने बोला चलो मेन बात तो उन्होंने कर दी, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं। तो मैंने बोला हाँ पापा मैं उसामा की ही बात करना है। मैं बहुत रो रही थी, मैं डरी भी बहुत थी, क्योंकि उस वक्त ना मेरे साथ कोई नहीं था, ना मामा ना बाज, मतलब मैं और पापा 1-on-1 था। और मैंने अपने पापा से कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई बात की ही नहीं थी। मैंने उनको कभी बोला ही नहीं था कि पापा मुझे कोई लड़का पसंद है, क्योंकि आपको ना इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए होता है, क्योंकि एक बाप ने आपको पूरी ज़िंदगी संभाला होता है अपनी छत के नीचे, आपको फुल हाँ छत के नीचे नहीं करो छत के नीचे। तो भाई खैर मैंने सारी बात पापा को बताई कि पापा सारी बात बताई कि पापा मैं उस लड़के के साथ 4 साल से हूँ, ठीक है। फिर पापा ने मुझे एक बात ये बोली कि रिश्वा अगर तुम 4 साल से उसके साथ हो तो तुम्हें उसकी नेचर का भी पता चल चुका होगा कि वो कैसा है, और अगर तुम 4 साल से हो तो तुम आगे उसके साथ पूरी ज़िंदगी भी रह सकती हो, क्योंकि 4 साल है, कोई 4 दिन नहीं है। 4 साल मोर देन इनफ होते हैं किसी को जानने के लिए। तुम जैसी लड़की 4 साल रहा है उससे लड़के के साथ तुम आगे भी रह सकते। मैं सीरियस बात फिर आगे बता। और पापा उस दिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, मैं भी सीरियस थी। मतलब पापा ये नहीं चाह रहे थे कि मैं रोऊं, पापा मुझे हौसला भी दे रहे थे और एट द सेम टाइम मुझे समझा भी रहे थे। पापा ने ना मुझे उस दिन एक बात बोली, जो अगर कोई भी लड़की मेरी वीडियो देख रही है वो आज मेरी बात सुने। पापा ने मुझे ये बोला कि अनुष्का जो लड़कियाँ होती हैं ना वो एक बाग का फूल होती हैं, गुलाब होती है, ठीक है, और वो गुलाब तोड़ के किसको देना है वो उसी लड़की के हाथों में होता है। और अगर वो गुलाब किसी गलत लड़के के हाथ में चले जाए तो उसका चीड़-फाड़ करके उसकी इज्जत नहीं करेगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। और अगर वही गुलाब आप किसी सही लड़के को दो ना तो वह गुलाब पूरी ज़िंदगी खिलता हुआ रहेगा, हंसता मुस्कुराता इस तरह। और टेक्निकली उन्होंने बात वो मुझ पर रखी, बहुत गहरी बात करी, बहुत गहरी बात थी और उस वक्त मुझे बात समझ आ गई। तो पापा ने मुझे उस वक्त भी बोला कि अलीफा तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सोच लो। मैंने कहा पापा मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा जो आखिरी डिसीजन है ना वो उसामा है, ठीक है, मुझे नहीं पता बस उसामा है। पापा ने फिर अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, मेरी लाइफ के बारे में समझाया कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन पापा ने उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला, जबकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो बस ये नहीं चाहते थे कि मैं दुखी होकर कमरे से निकलूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मतलब उन्होंने उस वक्त हाँ भी नहीं की ना भी नहीं की, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि अलिशा चलो ठीक है मैं उससे मिल लेता हूँ, तुम डेट और टाइम मुझे बता देना, मैं और मामा चले जाएंगे उससे मिलने। मैं आ गई कमरे से बाहर खुशी से, सिर्फ इस बात पे खुशी से नाचते हुए आई कि पापा ने बोला कि मुझे सामा से मिलना है। अच्छा तो मैं नाचते नाचते शहबाज के पास ही मैंने बात बोला देखा, मैंने कहा था ना पापा मान गेम खेला था, हाँ गेम खेला था अरबाज। तो अरबाज भी हैरान हो गया कि पापा कैसे मान गए भाई, पापा ही तो कहानी का विलन थे, वो कैसे मान गए। तो खैर फिर पापा उसामा से मिलने गए, हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है। अच्छा मिलने की पहले की भी एक स्टोरी है कि मैंने आपको पहली वाली मीटिंग में भी बताया था कि उसामा के साथ जब मैं होती ना उसामा से ही रहते हैं, मैं नहीं होती तो उसामा कंफ्यूज होता है। तो उस दिन मैंने बड़ा मामा को कहा मामा मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मुझे भी अपने साथ, जब ज़िंदगी का हम दोनों की फैसला है तो मुझे भी तो साथ होना चाहिए ना, निकाह सिर्फ उनका थोड़ी है। तो इन टाइम मामा मुझे साथ ले गई मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं अब क्यों हो रही, अब तो निकाह भी हो गया। खैर अब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सामा वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे, अच्छे दामादों की तरह, एम्बेरस नहीं करवाया तो हम वहाँ पहुँचे ना तो सामने बैठे हुए थे, पापा आ गए, हम लोग सलाम वलाम किया और बैठ गए।
मम्मा, मैं और पापा और फ्रंट पे उसामा इकलौते अकेले कितना वेird लग रहा होगा। ये नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। अच्छा फिर पापा ने सलाम दुआ की, क्या हाल है, कैसे हो और कितने बहन भाई, जो मेन सवाल होते हैं। हाँ, पापा ने ये नहीं पूछा कि कितना कमाते हो, जो टिपिकल सवाल होते हैं पापा ने वो नहीं किए, बस जो मेन होता है पापा ने वो उसका पूछा। और पापा ने आई थिंक दूसरी बात ही यही की थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए। मंगनी, पापा ने भी बोला कि मंगनी के हक में मैं नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ निकाह हो जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस्लाम में कोई मंगनी वाला कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमने बात करके में आई थी एक दूसरे को रिंग्स नहीं बनाई थी, ताकि हम एक दूसरे का मंगेतर नहीं बोलें, क्योंकि जो इस्लाम में वो निकाह ही है, ठीक है, जो हलाल तरीका होता है। फिर आगे तो पापा ने बोला कि मैं चाहता हूँ निकाह हो जाए। मैंने बोला वाह, यही तो मैं चाहती थी। तो खैर वहाँ पे सारी बात हुई कि कब बुक करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, तब तक पापा और मम्मा ना उसामा की फैमिली से मिले ही नहीं थे, सिर्फ लड़के को देखे बात डन कर दी। इतना तो मुतमईन हो गए थे, मुतमईन। तो खैर अब हुआ है कि हम लोग फिर एक कैफे में गए उनकी फैमिली से मिलने के लिए। मैं भी साथ गई थी, मेरी मतलब मामा, पापा और मैं और अयान उनकी फैमिली से मिल के आ गए। फिर पापा ने उनको दावत दी कि ठीक है आप लोग अब हमारे घर आइएगा। ये सब था जुलाई के स्टार्टिंग का, जुलाई के फर्स्ट वीक का ये सीन था। तो अब फिर सेकंड वीक को हम लोग शायद नहीं, सेकंड वीक नहीं, फर्स्ट वीक बता जुलाई का फर्स्ट वीक था। हाँ, फिर फर्स्ट वीक उसामा की फैमिली मेरे घर आई, जिसमें मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी कि आज सामा की आज सामा की फैमिली आ रही है, वो भी पहली दफा। आज सामा की फैमिली आ रही है पहली दफा। वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी, और वो उसी दिन की वीडियो जब उसामा की फैमिली मेरे घर पहली दफ़ा आई थी। अच्छा, ज़्यादातर लड़कियों के रिश्ते में ये होता है कि आप ना पहले फैमिली में 5-6 दफ़ा आते जाते हो, फैमिलीज को देखते हो, समझते हो, फिर जाके रिश्ता पक्का करते हो। लेकिन पापा ने ना मेरी फीलिंग्स को उस वक्त इतनी प्रायोरिटी दी कि पापा ने ज़रूरी नहीं समझा कि वो किसी से इतना मिले, मतलब फैमिली के अंदर इतना घुसे। ये लोग आए, बातचीत शुरू हुई, पापा ने डायरेक्ट डेट फिक्स कर दी। चल भी बता, ठीक है, पापा ने बोला बिस्मिल्लाह, अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो बता दें, मैं इन दोनों की डेट फिक्स कर रहा हूँ, ये वो। हमारी एक ही दिन में मंगनी की डेट फिक्स हो गई, बात पक्की की डेट फिक्स हो गई, और हमारे निकाह की भी डेट फिक्स हो गई। मतलब पहली दफ़ा उनकी फैमिली मेरे घर आई, अब बूम डेट फिक्स हो गई। अच्छा, उस दिन ना मैं इतनी इमोशनल नहीं थी। एक कहते हैं ना कि एक गरीब के लिए जन्नत का ऐलान हुआ हो, एक गुनहगार के लिए जन्नत का ऐलान हुआ, तो उस दिन मेरी ऐसी फीलिंग थी, मैं जंपे मारी थी खुशी से। मतलब मैं खड़े खड़े ना ऐसे ऐसे हो रही थी बच्चों की तरह, ऐसे बच्चों को खिलौना देते ना पागल हो जाता खुशी से, वो मेरी फीलिंग थी। खैर ये लोग घर बार चले गए, मिठाई खिलाई पापा ने मुझे। फिर पापा ने मुझसे बाद में भी आके पूछा कि रिजवा तुम बताओ तो सच में कबूल है, ऐसे ऐसे बात वाली वीडियो ना, बात वाली वीडियो में, वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे है। खैर हमारी जो बात पक्की हुई थी वो 13 जुलाई को हुई थी, फौरन ही आई थिंक। हाँ, इसी फर्स्ट वीक में आ गए थे हम लोग। आई थिंक जुलाई में स्टार्ट हुआ था 1-2 तारीख की, बाहर के लिए उसी वीक में हम लोग घर पे आ गए, और घर पे आके डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स भी हुई फौरन, मतलब बिल्कुल फौरन काम हुआ, फौरन काम हुआ। हमारी डेट, हमारी बात पक्की हो गई, उसके बाद हमारे निकाह की डेट फिक्स हो गई, उसके बाद हमारा निकाह हो गया, और आज हम लोग हेयर स्टाइल उस मलिश है, फाइनली ऑफिशियल मियाँ बीवी हैं हम लोग। कोई 5 साल ना, आप पहले ब्लॉग बनाती थी, पीछे आता था हैशटैग उस्मानिश। हाँ भाई, यहाँ तक पहुँचने में ना हम लोगों को पूरे 5 साल लगे, और बहुत रोना धोना, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत फैमिली के क्राइसिस। आई थिंक अब जो क्वेश्चंस हैं उसकी तो जरूरत है, हो गए, बहुत कुछ हो गया। और इसके एंड में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, वीडियो लंबी नहीं करी, मैं एक बात ये कह रही हूँ कि हमारे ख़ानदान में ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, स्ट्रेट बात करूँगी मैं, हमारे ख़ानदान में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम लोगों का एक ऑफिशियल चीज़ हो जाए। बहुत सारे हमने चीज़ें फेस की, बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली मान गई इनकी, मेरी ख़ानदान वालों ने बहुत मसला किया। लेकिन एक बात होती है ना, मेरी इस बंदे से
अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, मुझे पता था ही इज़ द वन। तो भाई मैंने बोला सबको टाटा बाय बाय, आप अपना अपना देख लो, मैंने तो निकाह इन्हीं से करना, कुछ इस तरह का था। तो वो कहते हैं ना, जब आपका यकीन अल्लाह ताला पे हो, जब आप पूरे दिल से किसकी नियत कर लो ना, तो कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी आके बोले, आपके रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं होता। अच्छा तो भाई हमारा ब्लॉग का ये पहला पार्ट यहीं पे एंड होता है। अब जो सेकंड पार्ट होगा ना, वो क्वेश्चन आंसर्स वाला होगा, जो आपको इनके ऑफिशियल यूट्यूब पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे इनके वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए 1 मिनट मैं भी आऊँगा। ये देखो पूरे टू भी कंटिन्यू ना, नहीं, वो आपके ब्लॉग में जा रहे हैं ना आप। चलो ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।